नमस्ते दोस्तों। मैथ्स की इस क्लास में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो ये है महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 10 मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपने को वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, हमें उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे दिया है कि प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल 36 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। बेसिकली दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है और ये डेस्टिनेशन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सोर्स बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे डेस्टिनेशन डी। ठीक है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन डिस्टेंस कितना है? सोर्स से डेस्टिनेशन डिस्टेंस है 36 किलोमीटर्स। तो 36 के एम ये डिस्टेंस है सोर्स से डेस्टिनेशन तक। और ट्रैवल अपने को कैसे करना है? ट्रैवल अपने को बोथ द डायरेक्शंस में करने का है। तो पानी कहां से कहां बह रहा है? पानी समझिए, मतलब यहां पे उन्होंने दिया नहीं गया है कि पानी कहां से कहां बह रहा है। ऑलराइट। तो नहीं, यहां पे इन्होंने दिया भी है पानी कहां से गया है, ये क्या है। तो डाउनस्ट्रीम बह रहा है, मतलब सोर्स से डाउनस्ट्रीम है ये। तो पानी सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ बह रहा है और प्रतीक के पास एक बोट है, वो बोट से वो ट्रैवल कर रहा है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द वाटर करंट। तो प्रतीक के पास बोट है, तो वो बोट से ट्रैवल कर रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ और बाद में फिर से डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ ये ट्रैवल कर रहा है। जो वाटर का डायरेक्शन है वो हम रेड से दिखाएंगे। और टोटल टाइम कितना ले रहा है इस पूरे जर्नी में? ये 8 आवर्स टाइम ले रहा है। तो एच मतलब आवर्स, 60 मिनट का 1 आवर होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग पानी का जो स्पीड है, मतलब ये जो रेड एरो है उसका स्पीड अगर हम एक्स कंसिडर करेंगे, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स के एम पर आवर, ठीक है। और हमारे जो बोट का एब्सोल्यूट स्पीड मतलब स्टिल वाटर में स्पीड, देखिए अगर आपका जो पानी है वो शांत है और उसके ऊपर कोई भी आपका जो बोट है या जहाज है वो ट्रैवल कर रहा है, तो उसका जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट स्पीड। तो उन्होंने क्या बोला है हमें कि ये जो एब्सोल्यूट स्पीड है दोस्तों, ये टोटल मिला के 12 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर अपनी बोट डाउनस्ट्रीम जा रही है, मतलब उस डायरेक्शन में जा रही है जहां पे पानी बह रहा है, तो ऑब्वियसली पानी का जो स्पीड है और वो बोट का स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो जब वो डाउनस्ट्रीम जा रही है तब उसका स्पीड क्या होगा? 12 प्लस एक्स होगा। और जब ये अपस्ट्रीम जा रही है तब इसका स्पीड क्या होगा? 12 माइनस एक्स होगा। क्योंकि देखिए पानी का स्पीड का ड्रैग होगा, राइट। आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, पानी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रैवल कर रहे हैं तब आपका स्पीड ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि पानी का रेजिस्टेंस तो होगा ही और उसके स्पीड का भी रेजिस्टेंस होगा। तो ये सब अभी हम वर्ड्स में लिखेंगे आप। ऑलराइट, यहां पे मैं लिखता हूं आंसर। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी एक्स किलोमीटर पर आवर। तो एक्स किलोमीटर पर आवर वाटर करंट का स्पीड है दोस्तों। तो मैंने ऑलरेडी आपको बोला था डाउनस्ट्रीम का कैलकुलेशन क्या है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू 12 माइनस 12 प्लस एक्स है ये। और अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, तो ये वाली स्पीड जो है वो 12 माइनस एक्स है। तो दोनों का यूनिट भी लिख देंगे हम, किलोमीटर पर आवर और किलोमीटर पर आवर। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, एक मैं आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूं। तो वो फॉर्मूला ये है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हमें तो पता है कि स्पीड एक डिराइव्ड एंटिटी है। तो उसके बेसिक एंटिटीज क्या होती है कि डिस्टेंस एक बेसिक एंटिटी है और उसको अगर आप टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पीड मिलती है। तो इसका यूज करके हम लोग टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड
ये ऑब्टेन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको जरा मैं हाईलाइट करके देखता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें आगे चल के यूज करना है। तो अब मैं एक काम करता हूं छोटा सा, यहां पे एक वर्टिकल लाइन दे देता हूं सेक्शन डिवाइडर के तौर पे। अब हम क्या बोलेंगे पता है, कि टाइम टू कवर 36 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, टाइम टू कवर 36 km डाउन स्ट्रीम। तो देखिए दोस्तों, डिस्टेंस कितना है 36 किलोमीटर्स, और स्पीड कितना है डाउनस्ट्रीम का 12 प्लस एक्स। सिमिलरली टाइम टू कवर 36 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम। थर्टी सिक्स ये 3 ठीक से नहीं आ रहा था, 36 और 12 माइनस एक्स। तो यहां पे मैं इनको जरा ब्रैकेट्स में लिख देता हूं। तो देखिए दोस्तों, अपना टाइम टू कवर डाउनस्ट्रीम और टाइम टू कवर अपस्ट्रीम आ गया है। मतलब यहां पे इस डायरेक्शन में जाने का और इस डायरेक्शन में जाने का दोनों का टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया है। अगर ये दोनों टाइम जोड़ दिए जाए तो हमें 8 आवर्स मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। प्रतीक टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। मतलब डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों का टाइम लगता है। ठीक है, तो टोटल टाइम मतलब ये वाली एंटिटी और ये वाली एंटिटी हमें ऐड कर देनी पड़ेगी। तो ये दोनों एंटिटीज हम लोग अभी ऐड कर देंगे। इक्वल्स टू 36 12 प्लस एक्स 36 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या आता है 8 आता है। ये 8 आवर्स आता है। ठीक है, पर अभी हम ये जो यूनिट है उनके साथ डील नहीं कर रहे, तो अभी इसको जैसे का वैसा रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद में आवर्स नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो 2 स्टेप्स मैं यहां पे करूंगा और 2 स्टेप्स नए वाले स्लाइड में करूंगा, क्योंकि यहां पे जगह खत्म हो गई है। तो 36 लेता हूं मैं यहां पे, और 1 डिवाइडेड बाय 12 प्लस एक्स लिखता हूं, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। तो 36 को 8 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 32 आता है, 8 चौक 32 आता है। ठीक है, तो 32 आता है। 36 को 8 से डिवाइड कर नहीं सकते, इंटीजर नहीं आएगा। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये जो ब्रैकेट है ना वो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं पता है, यहां पे हम लिख सकते हैं 36 और यहां पे 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स और 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। तो ये हमने लिखा है यहां पे। ठीक है, तो ये हमने जब यहां पे लिखा है, तो अभी हमको इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये दोनों को कट कर देंगे, और लाइक टर्म्स इसमें से कौन से हैं, लाइक टर्म्स मतलब ये दोनों इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स, इनको हम ऐड कर देंगे अगले वाले स्टेप में। तो अब मैं क्या करता हूं, स्लाइड चेंज करता हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, तो आपको बाद में रेफर करने में और प्रिंट वगैरह लेने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पिछले यहां से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो पिछला वाला अपना क्या था दोस्तों, पिछला वाला था 36 और वहां पे क्या था 12 प्लस 12 था वो, और नीचे क्या था 12 प्लस एक्स था दोस्तों, और 12 माइनस एक्स था दोस्तों। तो 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। और तो यहां पे मैं लिखता हूं 36 मल्टीप्लाइड बाय 24, और ये जो डिवीजन में है उधर जाके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। 8 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये x दिखता है, तो इसको मैं ज़रा ये कर लेता हूँ 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स। तो ये
इक्वेशन है अपना, इसको और अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे 8 है, ये 24 है, ये काट देंगे और 24 की जगह 3 आ जाएगा। 36 मल्टीप्लाइड बाय 3 आता है दोस्तों 108 आता है, 108 इक्वल्स टू यहाँ पे 12 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको कौन से फॉर्मूला का यूज करके हमने लिखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके हमने इसको इस फॉर्म में लाया है। अब हम क्या करेंगे? 108 इक्वल्स टू 144 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 माइनस 108। ऑलराइट, तो इसको क्या बोलते हैं? 36 बोलते हैं। और हमें क्या मिलता है? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36। तो अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो x इक्वल्स टू क्या होता है? प्लस और माइनस 6। तो x इक्वल्स टू माइनस 6 और x इक्वल्स टू 6। तो इसमें से x इक्वल्स टू 6 यही हम कंसिडर करेंगे। x इक्वल्स टू माइनस 6 हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये निगेटिव नंबर है। तो एक्चुअली क्या है कि जब आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे या जब हायर फिजिक्स पढ़ेंगे आप, तब आपको निगेटिव स्पीड के साथ भी डील करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर कोई ट्रेन दूसरे डायरेक्शन से आ रही है आपके और आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसका स्पीड आपके स्पीड से रिलेटिव निगेटिव होता है। पर यहाँ पे आप तो अभी 10th स्टैंडर्ड में है, आपको निगेटिव स्पीड वगैरह का कंसेप्ट कभी भी वो बोलेंगे नहीं। मतलब जो भी डिराइव्ड एंटिटी है, जैसे स्पीड है या वेट है वगैरह, उसको आप निगेटिव अभी तो कंसिडर मत कीजिए। जब आप बड़े बन के इंजीनियर बनेंगे, फिजिसिस्ट बनेंगे, तब आप निगेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट सोचेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो अब हम क्या बोलेंगे? एक्स क्या है? स्पीड ऑफ द वाटर करंट। ओके, तो मैं यहाँ पे पूरे शब्दों में ये आंसर लिख देता हूँ। तो पूरे शब्द क्या है कि द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, द स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 kmph। मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूं, 6 किलोमीटर पर आवर या 6 km पर आवर। तो ऐसे आप अलग अलग नोटेशन में एक ही चीज को लिख सकते हैं। तो 6 किलोमीटर पर आवर अपने वाटर करंट का स्पीड होगा। तो बोट उसके डायरेक्शन में जा रही है और फिर से वापस आ रही है, और टोटल मिला के अपने जो प्रतीक भाई है उसको 8 आवर्स लग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सहारा लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आने वाला जो क्वेश्चन है वो होगा क्वेश्चन नंबर 8, और वो भी काफ़ी डिफिकल्ट होगा। उसमें भी आप ऐसे ही ध्यान लगाइए। तो ये 10 मिनट से ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे प्रॉब्लम रेयर है। मैं इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमेशा नहीं रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। थैंक्स अलॉट। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।